बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्त राज हनुमान की कथा, श्री राम भक्त हनुमान की कथा, और हम इस कथा के अंतिम चरण पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक की कथा में श्री भगवान रामचंद्र वनवास काटकर अयोध्या वापस आ चुके हैं। तो इसके आगे पढ़ते हैं। भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि दिए, परंतु उन्होंने ना जाने क्या सोचकर हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बूझकर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु ये क्या, दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणि का एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। यह काम लगातार चल रहा था। ना जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। सीता कुछ गंभीर सी हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम ये क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में ना मिलाओ। किसी ने दबी जवान से कहा, आखिर है तो वानर ही ना, इन्हें मणियों के मूल्य का क्या पता। बहुतों को नाराज होते देखकर हनुमान ने कहा, भाई, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूँ। इनमें बड़ी चमक है, ये बहुत दाम पर बिक सकती हैं। संभव है इन्हें दाम से कोई खरीद भी ना सके। इन्हें पहनने से सौंदर्य भी बढ़ सकता है, परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की घोतक हैं? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी को कुछ समझी है। वह यह है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं, वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकारमयी मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन? ये मेरे किस काम की? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है। मैंने इन्हें तोड़ दिया, छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को तो मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? यदि हैं तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है? हनुमान ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान हैं, वैसे ही हैं जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए, हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही
हनुमान का वक्ष स्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। हजारों दास दासियां थीं सीता की सेवा करने के लिए, उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से उन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती है, हनुमान खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गईं। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया, ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। उसके आगे की कथा सुनते हैं। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते। वे अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा। वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते। वे अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा। वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान ना रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वे भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर लें। जो सेवा कार्य इसमें ना हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई खूब सोच समझ कर देख लो। सबने देखा, कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान, दरबार की ये प्रथा है कि जब महाराज जम्भाई लेने लगें तब चुटकी बजाई जाए, सो ये काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, भरत यह देखकर अवाक हो गए। अब हनुमान की बन आई। भगवान के चलते फिरते, खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान का मुख चंद्र निहारते रहते। किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे ये कहकर निरुत्तर कर दिया
कि प्रभु को ना जाने कब जम्भाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी और यह बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते हैं। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते और जीव, शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। अध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही हैं। ब्रह्म पुराण में भी ये कथा आई है कि भगवान ने कृष्ण अवतार में जो उपदेश अर्जुन को, उद्धव को दिए हैं, वे ही उपदेश श्री राम अवतार में आंजनेय श्री हनुमान जी को किए हैं। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे, इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। शिव ही जो ठहरे, उनके लिए ये आश्चर्य की कौन सी बात है। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान, तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान कहते, प्रभु आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय मैं मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, मैं आपकी सन्निधि में रहूं, आपसे विलग न हूँ, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूँ, उस दृष्टि से क्या कहना, क्या सुनना है। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मी निधि आदि बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए। हनुमान भी उनके साथ थे। अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता दिखाई, कितनी वीरता से युद्ध किया, यह बात तो पद्म पुराण के पाताल खंड का वह अंश पढ़ने पर ही जानी जा सकती है। यहाँ केवल कुछ घटनाओं का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। चक्रांका नगरी के राजा सुबाहु से युद्ध हो रहा था। बहुत से वीर मारे गए, अनेकों घायल हुए। अंतिम युद्ध सुबाहु और हनुमान का हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वे बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि मैं अयोध्या में हूँ। भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे थे और कोटि कोटि ब्राह्मणों के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि ऋषि गण वीणा, पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यश का गायन कर रहे हैं। उनकी वह श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मुग्ध हो गए। उसी अवस्था में बहुत देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका ज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने एक ऋषि के शाप की कथा सुनाकर हनुमान की बड़ी महिमा गाई और बतलाया कि इन्हीं के चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान हुआ है। अब युद्ध बंद कर दो
और सब लोग भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चलो। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें। हनुमान आदि की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए और हनुमान ने यज्ञीय अश्व के साथ आगे प्रस्थान किया। जब वे घोड़ा देवपुर के शिव भक्त राजा वीरमणि के द्वारा बांध लिया गया, तब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने युद्ध किया और शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सभी वीर मूर्छित एवं मृत प्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की लीला थी, वे ही अपने भक्त और भगवान दोनों की ओर से लड़ रहे थे। दोनों ही ओर शंकर, तब भला कौन हारता। हनुमान ने डांटते हुए कहा, मैं तो जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, परंतु तुम्हारी भक्ति का पता लग गया। हम लोग राम का यज्ञ पूर्ण होने के लिए घोड़े की रक्षा करते हैं और तुम उसमें विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, भाई बात तो ठीक है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती है, परंतु तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तुमने मुझे भगवान का स्मरण तो करा दिया, परंतु मैं क्या करूं? वीरमणि की भक्ति से विवश हूँ, मुझे उसकी ओर से लड़ना ही पड़ेगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान के प्रहारों से शंकर का रथ टूट गया। उनके आयुध निष्फल हो गए। उनका शरीर जर्जर हो गया। नंदी भागने का उपक्रम करने लगा। शंकर ने हनुमान को पुकार कर कहा, वीर तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी वीरता और भगवत परायणता देखकर प्रसन्न हूँ और वरदान यज्ञ तप से नहीं प्राप्त हो सकते, वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मांगो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हनुमान ने कहा, शंकर भगवान राम की कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, तथापि आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ काम लूँगा। देखो, युद्ध में पुष्कल मर गए हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं, सैनिक शत विशत होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। तुम अपने गणों के साथ इनकी रक्षा करो। मैं औषधियाँ लाने के लिए द्रोणाचल पर जाता हूँ। यदि देवता विरोध करेंगे तो संभव है वहाँ भी युद्ध करना पड़े, विलंब हो जाए, तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट ना होने पाए। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वे उसे उखाड़कर वहां से चलने वाले ही थे कि उसके रक्षक देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु हनुमान के सामने उनकी एक न चली। वे घायल होकर भाग गए। जब उन्होंने इंद्र से जाकर कहा कि एक वानर द्रोणाचल को लिए जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं करते, तब वे घबराकर अपने कुलगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय बताकर उन्हें प्रसन्न करने की प्रेरणा की। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ ले जाएंगे तो हमारे देवता तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का जीवन धार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम भी बन जाए और हमारी औषधियाँ भी सुरक्षित रहें। बृहस्पति इंद्र और देवताओं को साथ लेकर हनुमान के पास गए। उनसे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अपने अपराध को क्षमा कराया और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देकर उन्हें मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुँचे। चारों ओर हनुमान की जय ध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुँचे। पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा,
यदि मैं वन, वाणी तथा कर्म से भगवान राम को ही जानता हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ और मेरी दृष्टि से उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना हो, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाए। सिर धड़ से जोड़ते ही पुष्कल जी उठे और शंकर से लड़ने के लिए दौड़े। हनुमान शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न मूर्छा में राम राम, रघुनंदन रघुनंदन आदि बोल रहे थे और कभी कभी उनकी लीलाओं का प्रलाप भी करते थे। हनुमान ने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि भगवान की कृपा से मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ और मेरा ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं हुआ है, तो शत्रुघ्न अभी जीवित हो जाएं। शत्रुघ्न उठ बैठे और शिव कहाँ है, मैं अभी मार डालूंगा। यह कहते हुए युद्ध भूमि की ओर दौड़े। पुनः घमासान युद्ध हुआ। वीर मणि मूर्छित हो गए। शंकर और शत्रुघ्न लड़ने लगे। अब शंकर के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। तब हनुमान ने कहा कि अब अपने भैया की याद करो, तब काम बनेगा। शत्रुघ्न ने वैसा ही किया और भगवान राम वहां उपस्थित हो गए। फिर तो शंकर ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी स्तुति की और अपने इस अपराध को अपमार्जनीय बतलाकर क्षमा प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो देवताओं का धर्म ही है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हम दो थोड़े ही हैं। जो हम दोनों में अंतर देखते हैं वे नरकों में जाते हैं। जो तुम्हारे भक्त हैं वे ही मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त भी अत्यंत भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान ने सब मरे हुए और घायल वीरों का स्पर्श करके उन्हें जीवित किया। राजा वीरमणि अपना सर्वस्व समर्पित करके राम का भक्त हो गया। हनुमान घोड़े के साथ आगे बढ़े। जब भगवान राम संपूर्ण वानर भालुओं को विदा करने लगे और हनुमान की भी बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपके चरणों में ही रहूँगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी। ऐसे भक्तों को भला भगवान कब छोड़ते हैं। भगवान की लीला के संवरण का समय आया। तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, अब तो मैं अपने लोक में जा रहा हूँ, परंतु तुम दुख मत मानना। यह अप्रिय कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी में रहकर शांति का, प्रेम का और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहाँ जहाँ मेरी कथा हो, कीर्तन हो, वहाँ वहाँ तुम उपस्थित रहना। मैं तुमसे अलग थोड़े ही होता हूँ। यह तो केवल मेरी एक लीला है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं रहूँगा। जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ जाकर सुनूंगा। वह ही मेरे जीवन का आलंबन होगा। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान राम ने एक ऐसे ही प्रसंग पर हनुमान से कहा था, हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। तुमने जो बड़े बड़े उपकार किए हैं उनमें से एक एक के बदले में मैं अपने प्राण दे दूं तो भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला मैं ना दे सकूं, यही ठीक भी है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर ही ना आए कि तुम्हें प्रत्युपकार की आवश्यकता हो, क्योंकि मनुष्य विपत्ति में ही प्रत्युपकार का पात्र होता है। भगवान राम ने अपनी लीला संवरण कर ली, परंतु उनके भगवान शंकर की लीला चालू रही। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान राम के परम धाम पधारने के पश्चात हनुमान का एकमात्र काम रहा भगवान के नाम, लीला और गुणों का कीर्तन एवं श्रवण
जहाँ जहाँ सत्संग होता वहीं हनुमान उपस्थित रहते। आष्टीशेण ऋषि के साथ किम पुरुष वर्ष में रहकर प्राय ही वे भगवान के गुणानुवाद सुना करते। गंधर्वों की स्वर लहरी जब अपने रस में त्रिभुवन को उन्मत्त किए होती, तब हनुमान उनके अमृतमय संगीत से निसृत भगवान राम की लीला का साक्षात अनुभव करते होते। युग पर युग बीत गए, परंतु एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान की विस्मृति ना हुई। भगवान के अतिरिक्त और कोई भी उनके सामने ना आया। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, दो नहीं। वे भला अपने परम प्रिय भक्त हनुमान के बिना कैसे रहते। उन्होंने हनुमान को बुलाने का संकल्प किया, परंतु इसके साथ भी तो कुछ लीला होनी चाहिए। हनुमान की महत्ता प्रकट होनी चाहिए। अपना कहलाने वालों में जो दोष दुर्गुण आ गए हैं उन्हें दूर करना चाहिए। भगवान के संकल्प करते ही हनुमान द्वारिका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। उस दिनों सत्यभामा के लिए भगवान ने पारिजात हरण किया था। उन्हें गर्व था कि भगवान का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर ही है, मैं सबसे सुंदरी हूँ। उन्होंने बात ही बात में एक दिन कह भी दिया कि क्या सीता मुझसे अधिक सुंदर थी कि उनके लिए आप वन वन भटकते रहे। भगवान चुप रहे। चक्र के मन में भी गर्व था कि मैंने इंद्र के वज्र को परास्त कर दिया। गरुड़ भी सोचते थे कि मेरी सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का गर्व नष्ट होना चाहिए। ये मेरे होकर अभिमानी रहें, यह मुझे सहाय नहीं है। धन्य भगवान की कृपा। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा की कि गरुड़, द्वारिका के उपवन में एक वानर आया है, उसे पकड़ लाओ। देखो उसे पकड़ने का तुमसे साहस हो तब तो अकेले जाओ, नहीं तो सेना भी साथ ले जाओ। गरुड़ के मन में यह बात आई कि एक तो भगवान साधारण सा वानर पकड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं और दूसरे सेना भी साथ ले जाने को कहते हैं। यह मेरा कितना बड़ा अपमान है। मैं उस वानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ ने अकेले जाकर देखा कि हनुमान उनकी ओर पीठ करके फल खा रहे हैं और बड़ी मस्ती से राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने पहले डांट फटकार कर हनुमान को ले चलने की चेष्टा की, परंतु हनुमान टस से मस नहीं हुए। जब गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया तो पहले बहुत देर तक जैसे लोग नन्ही नन्ही चिड़ियों से खेला करते हैं, वैसे हनुमान खेलते रहे। परंतु जब गरुड़ ना माने तब उन्होंने अपनी पूंछ में उन्हें लपेटकर तनिक सा कस दिया। वे छटपटाने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, वे साक्षात नारायण हैं, चलो। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, भैया, यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, तथापि मैं तो सीतानाथ श्री राम का हूँ। मेरे हृदय में उन्हीं का पक्षपात है। मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? हनुमान ने ये कहकर मानो भगवान की लीला में सहयोग दिया। अभी गरुड़ का गर्व टूटा नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ न गया होता तो हनुमान को बलात् ले चलता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। समुद्र में गिरने पर गरुड़ को दिग्भ्रम हो गया।
बहुत देर तक वहीं छटपटाते रहे। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तब कहीं द्वारिका का प्रकाश दिख पड़ा और वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी ही था। वे सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता, भले ही हनुमान बल में मुझसे बड़े हों। भगवान ने कहा, गरुड़, इस बार जाकर तुम कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यद्यपि गरुड़ जाने में डरते थे, फिर भी अपनी उड़ने की शक्ति दिखलाने के लिए वे गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहा है। चक्र से कहा कि सावधानी से पहरा दो, कोई भी द्वारिका में प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र सावधानी से पहरा देने लगा और सत्यभामा सज धज कर अपने सौंदर्य के गर्व में मत्त होकर आ बैठी। भगवान श्री कृष्ण धनुष बाणधारी राम भद्र हो गए। इस बार गरुड़ की हिम्मत हनुमान के पास जाने की ना पड़ी। उन्होंने दूर से ही कहा कि भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही बुला रहे हैं। यदि मेरे साथ ही आप चल सकें तो चलें, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं लेता चलूं। हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अहो भाग्य, भगवान ने मुझे बुलाया है, तुम चलो मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर ये कितनी देर में पहुँचेंगे, परंतु वे डरे हुए थे। हनुमान से फिर कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही ना पड़ी। वे चुपचाप चल पड़े। सोच रहे थे कि भगवान के पास चलकर अपनी तीव्र गति का प्रदर्शन करूँगा। हनुमान गरुड़ से बहुत पहले द्वारिका में पहुँच गए। हनुमान की दृष्टि में वे द्वारिका नहीं थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने अकड़कर कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हनुमान ने कहा, तू भगवान के दर्शन में विघ्न करता है, और उसे पकड़कर मुंह में डाल लिया। भगवान के महल में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें माता सीता के दर्शन ना हुए। हनुमान ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूछा, महाराज, आज माता जी कहाँ हैं? उनके स्थान पर ये कौन बैठी हैं? आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लज्जित हो गई। उनका सौंदर्य मद नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? हनुमान ने मुंह से चक्र निकालकर सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गया था। जब दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से उपस्थित हैं। उनका मस्तक नत हो गया। इस प्रकार हनुमान को निमित्त बनाकर भगवान ने तीनों का गर्व नष्ट किया और हनुमान को द्वारिका के पूर्व द्वार पर पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया। अगली कथा है। उन दिनों पांडव काम्यका वन में थे। एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित युक्त पुष्प आया। द्रौपदी ने भीम से और फूलों के लिए प्रार्थना की और वे जिस ओर से फूल आया था उस ओर चल पड़े। भीम को अपने बल का घमंड था और वे कोई काम करने में कभी कुछ सोचते विचारते नहीं थे। हनुमान ने सोचा कि भीम मेरा भाई है, उनके मन में गर्व नहीं होना चाहिए, और इस समय वह जिधर बढ़ रहा है उधर बड़ा खतरा है, कहीं ना समझी में उसका अनिष्ट ना हो जाए। हनुमान आकर रास्ते में लेट गए और अपना लंबा लंगूर फैला दिया। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, वानर, अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो मैं उसे तोड़ डालूंगा।
हनुमान ने अपने को पीड़ित सा बना लिया और कहा, भाई मेरी पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, बली हो, इसे लांघ कर चले जाओ या इसे हटा दो। भीम ने कहा, तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र लांघा था, वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ लांघ जाता, परंतु सबके शरीर में भगवान रहते हैं, इसलिए किसी को लांघना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूँ। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया, परंतु पूंछ ना हिली। दोनों हाथ लगाया, फिर भी वह जैसी की तैसी अटल रही। उनके शरीर में पसीना आ गया, वे थक गए, परंतु पूंछ को ना हटा सके। अब भीम को ध्यान आया, अभिमान टूटते ही वे हनुमान को पहचान गए। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाकर भगवान राम की कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना वह भीषण रूप दिखाया जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। फिर छोटे रूप में हो गए और भीम को अनेकों प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अब अभिमान कभी ना करना, मेरे मिलने का हाल किसी से मत कहना, और कोई आपत्ति पड़े तो मेरा स्मरण करना। कहो तो मैं हस्तिनापुर जाकर सारा नगर अभी नष्ट कर दूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, दुर्योधन को बांध लाऊं, जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर हम स्नात हुए, आपकी सहायता से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम, जब तुम शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर रहकर मैं भी ऐसा शब्द करूँगा कि तुम्हारे शत्रु उसे सुनकर मृत प्राय हो जाएंगे। हनुमान ने भीम को आलिंगन किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके बतलाए हुए मार्ग से जाकर भीम ने वह पुष्प प्राप्त किया। हनुमान में अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं है। हनुमान के जीवन में कभी अभिमान देखा ही ना गया। इसी से भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने का काम प्राय हनुमान से ही लेते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को भी एक बार अपने बाण बल का अभिमान हो गया था। उन्होंने बात ही बात में एक दिन श्री कृष्ण से कहा कि तुमने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधने के लिए इतना आयोजन क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते। बेचारे वानरों को झूठ मूठ परेशान किया। भगवान हंसने लगे। उनका हंसना ही तो लोगों को भुलावा देने वाली माया है। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में वैसा कर दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया, वे तुरंत आ पहुँचे। भगवान की आज्ञा से बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुल चरचराकर टूटने लगा। वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान की पीठ पर लगाकर उस पुल को ना रोक रखते पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को ना रोके रखते तो वह हनुमान को लिए दिए धस जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे अनेक वानर थे, वे बाण के पुल से कैसे जाते? अर्जुन की समझ में बात आ गई। उनका गर्व भंग हो गया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की। उनके मंत्रों के पुरुष चरण किए। हनुमान ने वर दिया कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करूँगा और भावी युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। कहते हैं कि भारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से सबके रथ बहुत दूर दूर जा गिरते थे।
परंतु किसी के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ कुछ थोड़ा सा पीछे हट गया। इस पर युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाण से कर्ण का रथ बहुत पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ बहुत थोड़ा सा पीछे हटा है, फिर उसकी प्रशंसा करने की क्या बात है? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा रथ भस्म हो गया होता। उनके बैठे रहने पर भी रथ का पीछे हट जाना कर्ण की बहुत बड़ी वीरता का सूचक है। अर्जुन का समाधान हो गया। महायुद्ध के अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ पर से कूद पड़े, तब उनका रथ जलकर राख हो गया। यह हनुमान का ही प्रताप था कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। उसके बाद श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। द्वारिका में अश्वमेघ यज्ञ होने वाला था और उसी की यह भूमिका थी कि दिग्विजय करते हुए हिरण्यखंड में पहुँचे। उस समय उनके साथ अर्जुन भी थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हिरण्यखंड में नल नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन भी लड़ रहे थे। वहाँ के वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सब वानरों को समेट लिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो हनुमान है, तब वहाँ के सब निवासियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान, प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की। अनेकों प्रकार के पदार्थ भेंट दिए। वहाँ से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। हनुमान कितने बड़े तत्ववेत्ता थे, इसका पता राम रहस्य उपनिषद से चलता है। सनक, संदन, संत कुमार और सनातन चारों भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि और प्रहलाद उनके शिष्य हैं। स्वयं भगवान राम ने उन्हें उपनिषदों का तत्व बतलाया है, जिनका वर्णन मुक्ति को उपनिषद में आया है। और भी पुराणांतरों में मारुति चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है। यहाँ तो उनके जीवन की कुछ ही घटनाएं संक्षेप में लिखी जा सकी हैं। भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, यहीं हैं, आज भी हमारे बीच में ही हैं, केवल हम उनको पहचानते नहीं। इसका कारण हमारी अश्रद्धा और अभक्ति ही है। तुलसीदास आदि महात्माओं ने इसी युग में मारुति के साक्षात्कार किए हैं। अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के अनेकों मंत्र और अनुष्ठान भी हैं। श्रद्धा पूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन हो सकते हैं। उनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है और उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। श्री मारुति प्रसन्न। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इसी के साथ हमारी ये हनुमान जी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तराज हनुमान की कथा जो हमने बहुत ही संक्षेप में आपको बताई। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किस भगवान की कथा आप सुनना चाहते हैं, संक्षेप में सभी कथाएं, सभी भगवान की कथाएं मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
बोल बजरंग बली हनुमान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलो प्रेतराज सरकार की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राम।